हरिओम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मैं जनकराज की सुपुत्री, जो संसार की माँ है, जो भगवान श्री राम को अतिशय प्रिय है, के युगल चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन वाला मनुष्य ही प्रभु को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन माँ जानकी जी की कृपा से प्राप्त होता है। मिथिला के राजा जनक के राज में अकाल पड़ा। ऋषियों की सलाह से जलवृष्टि के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। राज ऋषि शीरध्वज जनक जब खेत में हल चला रहे थे, उस समय उनको एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस समय तक राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस कन्या का नाम सीता, जो हल के फाल द्वारा हराई से निकली थी, सीता नाम रखा। इस कन्या के माता पिता की जानकारी नहीं हो सकी। राजा शीरध्वज, उनके ध्वज का चिन्ह हल है, की स्त्री ने उन्हें स्वीकार किया। वो इसकी माँ बनी, सीता की माँ का है। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा स्वयं अपनी आत्मकथा का वर्णन प्राप्त होता है। वन में अनसुईया से अपना जीवन वृत्तांत कहते हुए माँ जानकी जी ने कहा कि एक समय राजा जनक खेत में औषधि बो रहे थे। उस समय उन्होंने सीता को मिट्टी से पाया। वाल्मीकि रामायण 1:66-13। सीता किसी स्त्री की परित्यक्ता पुत्री थी। अनेक ग्रंथों सीता के असली माता पिता की खोज की चेष्टा की गई। एक कथा में सीता लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई बताई जाती है। मंदोदरी मैदानव की पुत्री तथा उसकी माता का नाम हेमा अप्सरा था, जो अति रूपवती कुशल नर्तकी थी। धर्मपरायण पतिव्रता सच्चरिता आदि गुणों के कारण मंदोदरी पंचकन्याओं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा मंदोदरी में आता है। वाल्मीकि ने ऋषि वेदवती की कथा में बताया कि वेदवती ही किसी कमल सरोवर में कमलनी के रूप में परिणत हो गई। उसे लेकर रावण ने अपनी स्त्री मंदोदरी को भेंट किया और वह पुनः कन्या के रूप में प्रकट हुई। ज्योतिषियों ने इस कन्या को रावण वंश विनाशक बताया। उसे रावण के दूतों ने ले जाकर के जनक की राज की सीमा के अंदर पहुंचा दिया। उसी कन्या को जनक ने खेत में पाया। दूसरी कथा अद्भुत रामायण में कही गई है, जिसके अनुसार रावण ने वैज्ञानिक ऋषि गृत्समद से एक घड़ा लिया था। उस घड़े में कर के रूप में रुधिर इकट्ठा किया। वह आज का ब्लड बैंक जैसा था। उस रुधिर भरे कुंभ को रावण ने मंदोदरी से छिपाकर रख दिया तथा उसको यह बताया कि घड़े में विष भरा हुआ है। इसके पश्चात रावण दूर कहीं चला गया। महीनों लंका नहीं आया। लंबे वियोग की बराग्नि के कारण मंदोदरी ने उस घड़े के विष को पीकर आत्महत्या करना उचित समझा, किंतु उस विषपान का परिणाम विपरीत हुआ। मंदोदरी मरने के बजाय गर्भवती हो गई। रावण की अनुपस्थिति में गर्भधारण करने से मंदोदरी चिंतित हुई। उसने अपनी लज्जा छिपाने के लिए वायुयान द्वारा जनकराज के राज्य में जाकर के बंजर भूमि में प्रसव किया। प्रसव पुत्री को एक पात्र में रखकर चली गई। उसी कन्या को जनक ने पाया। यह कथा विस्तृत वर्णन
नगीना सिंह ने अपनी पुस्तक अयोध्या का राजवंश में किया है। ऐसी एक कथा आनंद रामायण तथा स्कंद पुराण में है, जिसके अनुसार रावण ने कहीं एक रत्न पाया। रत्न को मंदोदरी को दे दिया, कन्या के रूप में इसका भावना व्यक्त की गई। इससे भयभीत हो रहे उस को अन्य राज्य में किया। इसे राजा श्रीधर जनक ने पाया। विविध ग्रंथों में सीता के जन्म की कथा विविध प्रकार से पाई जाती है, पर सीता जी की वास्तविक माता मंदोदरी होने की संभावना पाई जाती है। सीता जी की खोज के समय श्री राम ने सीता जी का रूप सुनाया था। लंका जाकर हनुमान जी रावण के अंतापुर में सोई सीता जी को मंदोदरी को सीता समझकर भ्रमित हो गए। लेकिन वाल्मीकि रामायण 5:10-53 माता मंदोदरी एवं पुत्री सीता के रूप में काफ़ी समानता। सीता नाम हल्के फाल द्वारा खेत से प्राप्त होने के कारण सीता को पुत्री रूप में स्वीकार किया, इसलिए वह जनकनंदिनी के रूप में विख्यात हुई। राजा जनक मिथिला वासी थे, इसलिए उन्हें मिथिलेश कुमारी भी कहा जाता है। राजा जनक की उपाधि वैदेह थी, इससे वैदेही कहलाई। सीता की प्राप्ति प्रत्यक्षता पृथ्वी से हुई थी, ना तो मंदोदरी द्वारा सीता को किसी ने देखा, न गाड़ते समय किसी ने देखा, इसलिए सीता को अयोनिजा भी कहा जाता है। उनका नाम पृथ्वी पुत्री ही उचित है और कहा जाता है ऐसे जबकि पैदा जनक नंदिनी हो गई। सीता का सौंदर्य। साहित्यकारों ने सीता का सौंदर्य वर्णन एक प्रकार से किया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो सीता सौंदर्य की तुलना की कोई उपमा ही नहीं ढूंढ पाते हैं, इसलिए लिखते हैं कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पटतरों विदेह कुमारी। साहित्य में कामदेव की श्री रति को आदर्श सुंदरी माना जाता है। सीता के दैवीय सौंदर्य की उपमा सांसारिक नारियों से नहीं दी जा सकती है। श्री रामचरितमानस में धनुष यज्ञ के समय सीता जी के आगमन पर उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय सोवा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बर नय तेई उपमा देई, कुकवि कहाय अजस को लेई। जो पट तरय तीय समसिया, जग अस ज्योति कहाँ कमनिया। सीता जी का स्वभाव। सीता सरल स्वभाव वाली, सहिष्णु तथा मधुर भाषणी थी। सीता निर्भीक स्वभाव की थी। रावण के प्रति सीता का व्यवहार घृणा, उपेक्षा एवं तिरस्कार का था। मंदोदरी भी रावण के आचरण से दुखी थी। मंदोदरी की अभिलाषा थी कि रावण सीता को पुत्री समझे। पतिव्रता नारी सीता हरण कर वह क्षुब्ध थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका परिणाम रावण वंश के नाश के रूप में आया। सीता जी रावण को कटुवादी एवं व्यंग युक्ति मार्ग मातक कहने में नहीं चूकी। वन गमन के समय सीता का श्री राम के साथ जाना उनका दृढ़ निश्चय था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि श्री राम जी उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे तो फिर उनके प्राण ही उनके साथ चले जाएंगे। उस समय वे इस प्रकार सोच रही हैं। रामचरितमानस में आता है, चलन चहत वन जीवन नाथू, कही सुकृति सन हो हैं सातु। की तन प्राण कि केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। श्री राम जी उनके इस निश्चय को समझ गए और उन्हें सीता को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण को भी एक बार सीता जी की कटुवाणी सुननी पड़ी, क्योंकि वे मोहवश श्री राम जी को विपत्ति में समझ रही थी और लक्ष्मण जी उन्हें ईश्वर का अवतार बताकर जाने से मना कर रहे थे। मरम बचन जब सीता बोला,
हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। रावण की मृत्यु के बाद हनुमान जी ने सीता जी के पास आकर के जानना चाही कि वे दासियां कहाँ हैं जो आपको कष्ट देती थीं। हनुमान की इच्छा उन्हें दंड देने की थी। सीता जी ने उनको समझाया कि दोषी तो आदेश देने वाला होता है जो मारा जा चुका है। सीता जी त्रिष्टा को माता के समान मानती थी। हनुमान जी से पुत्रवत व्यवहार करती थी। कैकेयी के प्रति भी उनका व्यवहार कटु नहीं था। सीता जी को जन्मते ही माँ द्वारा त्याग दिया गया। राम के विवाह के बाद राम के साथ वन जाना पड़ा। जंगल में और रावण द्वारा आपृत हुई। श्री राम के बछुए का कष्ट सहना पड़ा। अशोक वाटिका में अपार कष्ट झेलना पड़ा। अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। फिर भी अयोध्यागमन के बाद सीता के चरित्र की शुद्धता के विषय में जनमानस में शंका उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप श्री राम ने सीता जी को जंगल में छोड़ने के लिए लक्ष्मण को आदेश दिया। सीता जी उस समय गर्भवती थी। ऐसी असहाय अवस्था में सीता का निर्वासन, उनका परित्याग बड़ा कारुणिक था। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी की सहायता की और अपने आश्रम में आश्रय दिया। आश्रम में सीता जी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जो दोनों लव कुश के नाम से प्रसिद्ध हुए। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई। सीता निर्वासन के पश्चात उनके विषय में कुछ पता नहीं था। शास्त्रानुसार जीवित व्यक्ति की प्रतिमा नहीं बनाई जाती है। श्री राम ने स्वयंवर में अपने बाहुबल की परीक्षा देकर सीता को प्राप्त किया था। श्री राम को पता नहीं था कि सीता जनक की वास्तविक नहीं पोषित पुत्री। सीता जी के कुल का भी पता नहीं था। स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराकर वैदिक विधि को पूर्ण करना उचित समझा। जब लवकुश ने भरी सभा में श्री राम के चरित्र का गान किया तो श्री राम के नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे। वहीं सीता जी भी वाल्मीकि के साथ आई थी। उन्हें देखकर राम के धैर्य का बांध टूट गया। श्री राम ने सीता को वहीं गले लगाना चाहा, किंतु सीता के दुखों का आवेश इतना तीक्ष्ण था कि वह उनके लिए असह्य हो उठा। वे वहीं बेसुध हो पछाड़ खा करके गिर पड़ी। महर्षि वाल्मीकि ने सीता के निष्पाप होने की बात कहते हुए यहाँ तक कह डाला, बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपाश्रियाम फलम तस्याम दुष्टेयम यदि मैथिली यम शुद्ध समाचारा अपापा पति देवता लोकाववाद भीतस्य वृत्तयम तो दास्यति। अर्थात मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, उसकी शपथ करके कहता हूँ कि यदि सीता दुष्ट आचरण वाली हो तो उन पर उनके सब तपस्या का फल मुझे ना मिले। यह सीता पति को ही देवता मानने वाली निष्पाप, पवित्र और सुंदर आचरण से युक्त है। तुम लोकापवाद से डरते हो, अतः यह तुम्हें विश्वास दिलाएगी। उसी समय सीता जी ने माता पृथ्वी का स्मरण किया और भयंकर ध्वनि के साथ धरती फटी, जिसमें माँ जानकी जी समा गई। भारतीय नारी के आदर्शों की प्रतिमूर्ति, अनन्य सुंदरी, पतिव्रता, कर्तव्यपरायणता, सुशीला, सौम्या, धैर्यवती, साहसी, मिथिला की राजकुमारी, राजदुलारी, श्री राम की अर्धांगिनी, अनेक अलौकिक गुणों से युक्त सीता जी देवी के रूप में घर घर पूजी जाती हैं, आदर्श हैं। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। हरिओम।